तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, जिसमें हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः इनका रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, साखी का तत्सम रूप होगा। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हम लोगों को साखी का तत्सम बताना है। ये नंबर विकल्प है साक्षी, बी नंबर विकल्प है साक्ष्य, सी नंबर विकल्प है साव्य और डी नंबर विकल्प है साख। हमें बताना है दोस्तों साखी का तत्सम। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? साक्षी, यानी विकल्प नंबर ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साखी का तत्सम आप लोगों से वनडे परीक्षाओं में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, वृक्ष का तद्भव रूप बताना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें साखी का तत्सम बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हम लोगों को वृक्ष का तद्भव बताना है। ये नंबर विकल्प है बिरबा, बी नंबर विकल्प है रूख, सी नंबर विकल्प है वरस और डी नंबर विकल्प है पेड़। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? विकल्प नंबर बी रूख, यानी वृक्ष का तद्भव रूख होगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों को इनका रिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों। वृक्ष का तद्भव रूप रूख होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों का तद्भव होगा। यहाँ पे दोस्तों हमें निम्न शब्दों के तद्भव बताएं। दोस्तों क्वेश्चन अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का यही दोस्तों हमें फ़ायदा मिलता है कि हम क्वेश्चन के लेवल, उनकी प्रकृति व क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इन सारी चीज़ों की एक अच्छी समझ हो जाती है। दोस्तों अब क्वेश्चन केवल ये शब्दों के ये अर्थ ऐसे हिंदी में नहीं पूछे जाते। आपको चाहे पर्यायवाची हो गया, आपका समास हो गया, विलोम हो गया, वर्तनी शुद्धि हो गई, तत्सम तद्भव हो गया, इनमें दोस्तों एक ही विकल्प में एक से ज़्यादा शब्द डाल दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इनको लगाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपके जितने भी शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, विकल्प में दोस्तों इनके आंसर आपको क्रम से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों इनका आंसर मिल रहा है लेकिन क्रम से नहीं, हम उनको टिक कर दें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें आंसर भी क्रम से मिलने चाहिए, जैसे क्वेश्चन में शब्द क्रम से दिए गए हैं। शब्द क्या है दोस्तों? नृत्य है, वारिद है और ज्योति है। तो नृत्य का दोस्तों नाच होगा, वारिद का बादल होगा और ज्योति का ज्योत होगा। यानी नाच, बादल और ज्योत किस में है ये हमें देखना है। ये में है नहीं, बी भी कट जाएगा क्योंकि क्रम से नहीं है और नच होगा नहीं। नाच, ज्योत और बादल ये भी कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि तीनों आंसर तो सही हैं लेकिन क्रम से नहीं है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, नाच, बादल और ज्योत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे हमें संधि विच्छेद बताने दोस्तों। आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है संधि विच्छेद को भी। शब्द क्या है दोस्तों? गंगोदक। गंगोदक का हमें संधि विच्छेद बताना है, कौन सा इनमें से सही होगा। ये नंबर है गंगा प्लस ओदक, बी नंबर है गंगा प्लस उदक, सी नंबर है गंगा प्लस दक और डी नंबर है गंगो प्लस ओदक। तो कौन सा होगा दोस्तों सही? गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक, यानी विकल्प नंबर बी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों? संधि अगर हमें बताना हो तो गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक हो जाता है। तो गंगा सा दोस्तों, गंगा से आपका शब्द निकलेगा बड़ा आ और उदक से निकलेगा छोटाऊ ऊ, और जब बड़ा आ प्लस छोटाऊ ऊ मिलते हैं तो ओ बनते हैं। क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। तो गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक। अब इस तरह संधि की बात करें दोस्तों तो बड़ा आ प्लस छोटाऊ ऊ बराबर ओ, तो यहाँ पे गुण संधि होगी। कौन सी? गुण संधि होगी। नेक्स्ट देखेंगे धीरे धीरे दोस्तों हम लोग संधि विच्छेद के बारे में भी पूरी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। रजनीश में सही संधि होगी। अब यहाँ हमें संधि बताना है दोस्तों रजनीश में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, यानी इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तभी हम इसके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश। रजनी प्लस ईस बराबर रजनीश। रजनी से आपका बड़ी ई निकल रहा है, ईस से आपका बड़ी ई निकल रहा है, यानी बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। और जहाँ छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई निकलते हैं, वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दीर्घायु में दोस्तों हमें सही विलोम बताना है। दीर्घायु का सही विलोम बताना है। तो दीर्घायु का क्या होगा दोस्तों? लंबी आयु होगा नहीं, अल्पायु भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये वर्तनी की दृष्टि से गलत है।
हिंदी के दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हम वर्तनी पर ध्यान नहीं देते। विकल्प दोस्तों काफ़ी कम्पिटिटिव रहते हैं, वर्तनी में थोड़ी सी शुद्धि रहती है, हम लोग टिक कर देते हैं जो हमारा गलत हो जाता है। तो दोस्तों आप जब भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए तो वर्तनी पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी अल्पायु, और ये से लिखा जाता है अल्पायु। डी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ताप कड़ुआ सम का कर्मागत विलोम बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ भी एक से दे गए हैं क्वेश्चन, अब इस तरीके से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ताप कड़ुआ सम का कर्मागत विलोम, तो ताप का क्या होगा, शीत होगा, कड़ुआ का मीठा होगा, सम का विषम होगा, यानी शीत मीठा और विषम। अब विकल्प में देखिए शीत मीठा विषम किस में मिल रहा है, तो मिल रहा है दोस्तों विकल्प नंबर बी में, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। निम्न में पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है, शब्द क्या है, स्वर्ण, यानी स्वर्ण का कौन सा पर्यायवाची का जोड़ा सही इन चारों विकल्पों में, जो सारे पर्यायवाची स्वर्ण के ही हैं। ये नंबर देखते हैं, लालसा दिया गया है, लिप्सा, मनोरथ और अभिलाषा, तो ये चारों तो दोस्तों इच्छा के पर्यायवाची हैं, किसके, इच्छा के हैं। नेक्स्ट लंबोदर विघ्ननाशक, आप लोग जान ही गए दोस्तों किसका पर्यायवाची चला, एक दंत गजानन, ये गणेश का हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी रत्नाकर, जलधि, सिंधु, नदी, ये समुद्र का है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कनक, कंचन, कुंदन और हाटक, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये स्वर्ण के चारों पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, सन्यासी का पर्यायवाची बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों, सन्यासी का पर्यायवाची, तो सन्यासी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, यति होगा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, सन्यासी का पर्यायवाची यति होगा। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। अब वर्तनी शुद्धिकरण से चल रहा है हमारा क्वेश्चन, किसका, शारीरिक का, तो कौन सा सही दोस्तों, ये दिया गया है शारीरिक, बी शारीरिक, सी शारीरिक और डी है शारीरिक, तो इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, शारीरिक, ये दोस्तों सही लिखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जोड़ा है। अब यहाँ दोस्तों कौन सी वर्तनी का जोड़ा चारों विकल्पों में शुद्ध है, ये हमें बताना है। ये नंबर देखते हैं, नीरस, निर्गुण, पूजा, कालिदास। कालिदास गलत है दोस्तों, कालिदास लिखा था, कालिदास नहीं कालिदास होता है, ये गलत हो गया। बी देखेंगे, कृतज्ञ सही है, छात्र सही है, उन्नति गलत है दोस्तों, उन्नति होता है, ये भी गलत हो गया। सी अत्यधिक सही है, सिंदूर सही है, दधीज भी सही है, साप्ताहिक, यानी हमारा आंसर मिल गया दोस्तों विकल्प नंबर सी, ये चारों शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। डी देखते हैं, संशोधन, प्रकाश, यम, आवाज। आवाज होता नहीं दोस्तों, आवाज होता है, तो ये भी कट जाएगा, हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र, वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों अब अनेकार्थी एक शब्द चल गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। यहाँ पे गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र क्या कहलाता है, युवराज कहलाता है, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, गद्दी पर बैठने वाला राजा का पुत्र युवराज कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन दोस्तों, प्रथा के रूप में किया गया कार्य क्या कहलाता है। प्रथा के रूप में किया गया कार्य, वाक्यांश का एक शब्द हमें बताना दोस्तों, तो क्या कहलाएगा, औपचारिक कहलाएगा, यानी विकल्प नंबर डी, प्रथा के रूप में किया गया कार्य का एक शब्द होगा औपचारिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कई व्यक्तियों में से एक वाक्यांश का एक शब्द बताना है। कई व्यक्तियों में से एक वाक्यांश का एक शब्द, तो क्या होगा दोस्तों, अन्यतम होगा, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर होगा, कई व्यक्तियों में से एक वाक्यांश का एक शब्द होगा अन्यतम। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, की नहीं आएगा दोस्तों, एक शब्द मिस प्रिंट है यहाँ पे, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। दोस्तों विशेषण थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, इस पर दोस्तों हम लोग विशेष ध्यान देंगे, सारी बात इसके बारे में करेंगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन एक मिल गया है, इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं दोस्तों, विशेषण के एक दोस्तों जहाँ क्रमवाचक विशेषण दिया जाता है वहाँ इसके भाग दिए जाते हैं, जिसमें लिखा जाता है संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक, इस तरह से दोस्तों इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, केवल एक क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करूँगा। अभी धीरे धीरे दोस्तों एक टेस्ट सीरीज में मैं पूरा विशेषण का ही वीडियो लेके आऊँगा। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, सब कुत्ते दौड़ रहे हैं, विकल्प में है अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणबोधक या सार्वजनिक। तो आप पढ़िए दोस्तों, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, मतलब कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं ये नहीं। जैसे हम बोल दें मेरे 5 लड़के शहर गए,
तो यहाँ पे दोस्तों 5 यानी निश्चित हो गया, एक संख्या निश्चित है। कितने लड़के? 5। यहाँ बोला सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, बात बदल दे दोस्तों, बहुत सारे कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, तब भी ये निश्चित नहीं दोस्तों कि कितने कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर ये आंसर होगा। अनिश्चित संख्यावाचक, कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं ये पता नहीं, बस सब दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मुहावरे से लिया गया है। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ बताना, तो क्या होगा दोस्तों? बाजा बजाना होगा नहीं, चपत जमाना होगा नहीं, डींग हाँकना होगा दोस्तों, यानी बड़ी लंबी चौड़ी बातें करना, गाल बजाना। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, डफली बजाना होगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। पानी उतर जाना, पानी उतर जाना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। तो पानी उतर जाना आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, उत्तर क्या हो सकता है? क्रोधित होना होगा नहीं, भाग जाना होगा नहीं, शर्म करना होगा नहीं, यानी विकल्प नंबर डी पानी उतर जाना मतलब शर्म नहीं करना। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा, ये हमें बताना दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन में। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो सके। तो क्या होगा दोस्तों? ये हमारा होगा नहीं, कवित्री नहीं होगा। अब इसमें आप लोग भी लगाए कौन सा सही होगा। बी भी नहीं होगा दोस्तों, कवि नहीं लिखा जाता। सी भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, जो हमारा विकल्प नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज़ का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो पुस्तक और लेखक से संबंधित है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में। तो कौन होंगे दोस्तों? तुलसीदास है नहीं, महादेव वर्मा भी नहीं होंगे, वेद व्यास नहीं होंगे। वेद व्यास का कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया था दोस्तों, आप लोग जान लीजिए। महर्षि कृष्णनाथ देवपायन वेद व्यास इनका पूरा नाम है। तो यहाँ रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है दोस्तों? केशवदास हैं, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में धर्मवीर भारती की रचना है। दोस्तों धर्मवीर भारती की हमें रचना बताना है, कौन सी है इसमें। ये नंबर है प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका किसकी है दोस्तों? इनकी तो है नहीं, और है किसकी है? तो ये है दोस्तों रसखान की। किसकी? प्रेम वाटिका रसखान की है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बी है रंगभूमि। रंगभूमि दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की है। सी गुनाहों का देवता, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण सामान्य हिंदी के MCQs को यहाँ सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। और दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन कम सही हो तो पुनः इनका रिवीजन ज़रूर करें। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर व लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।